चिराग तेजस्वी निशांत क्या पिता के विरासत के दबदबे को बचा सकेंगे? बिहार वह राज्य है जहां राजनीतिक हलचलें सालों भर और 5 साल बनी रहती हैं। 2020 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की फजीहत हुई थी और अब राष्ट्रीय जनता दल की फजीहत होगी। 2020 में लालू यादव के साथ नहीं होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव ने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में एक भावी सीएम के तौर पर उभरे थे। पूरे बिहार में कई सालों तक तेजस्वी यादव के नाम का जादू छाया हुआ था, लेकिन 2025 तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लिए अच्छा नहीं रहा और बदलते वक्त के साथ पार्टी मजबूती से सत्ता में वापसी कर पाएगी या पिछड़ जाएगी, यह एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में उठ चुका है। बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी जदयू और राजद रही है मुख्य भूमिका में। कभी दोनों पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई तो कभी राजद विपक्ष की भूमिका में आकर सरकार को मजबूती से चुनौती दिए जाने की भूमिका में रही। कांग्रेस पार्टी आज देश के कई राज्यों में अपना प्रभाव खो चुकी है और सत्ता एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। बिहार की राजनीति में पुराने दिग्गज नेताओं की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी के नेताओं पर है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या तेजस्वी यादव अपने पिता की तरफ देश में एक मजबूत दबदबे के साथ कायम रह सकेंगे? चिराग पासवान क्या अपने पिता रामविलास पासवान के विरासत को सही दिशा में ले जा रहे हैं? क्या निशांत कुमार अपने पिता के विरासत को संभाल सकेंगे? क्योंकि यह राजनीति में सभी को साधना एक मुश्किल भरा काम है। कई बार हितों में टकराव होते हैं और कई बार यह सवाल पैदा होता है कि बिहार की राजनीति में चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, ये तमाम नेता बिहार से होकर पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करते थे। क्या इनके बेटे उनके समानांतर खुद को स्थापित कर पाएंगे? स्पष्ट आकलन के तौर पर देखा जाए तो ना तो राजद में पहले जैसे मजबूती नजर आ रही है और ना ही जदयू पार्टी में पहले जैसी मजबूती नजर आ रही है। भाजपा पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए भाजपा के नेता बिहार से अधिक दिल्ली के हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में राजनीतिक शून्यता की स्थिति आने वाले समय में देखने को मिलेगी? जदयू पार्टी में अक्सर अधिकारियों और भाजपा के प्रभाव में होने की बात कही जाती है। क्या निशांत उप मुख्यमंत्री पद के इतर भाजपा के चंगुल से जदयू को मुक्त कराकर एक मजबूत पार्टी के तौर पर स्थापित करने में सक्षम रहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती निशांत के लिए यही होने वाली है। राजद पार्टी की बात करें तो 2025 के बाद से एक के बाद एक फजीहत राजद पार्टी की हो रही है, चाहे वह पारिवारिक तौर पर हो, चाहे वह राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वह व्यक्तिगत तौर पर हो। राष्ट्रीय राजनीतिक और सामाजिक गरिमा से पहले पारिवारिक गरिमा की सुरक्षा आती है, क्योंकि पारिवारिक गरिमा वह आंच होती है जहां आग लगने पर धुआं सबके आंखों में जाता है। राजद पार्टी पहले पारिवारिक गरिमा के साथ कमजोर हुई और अब राजनीतिक गरिमा के साथ एक के बाद एक फजीहत और हार का सामना राजद पार्टी और तेजस्वी यादव को करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में हार, बिहार विधानसभा में बुरी हार और अब राज्यसभा में शिकस्त तेजस्वी यादव के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हार की लगातार कड़ी किसी नेता के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करने लगती है यदि यह स्थिति लंबे समय तक कायम रही। भाजपा पार्टी को शिकस्त देने के लिए औपचारिक तौर पर भले ही महागठबंधन एकजुट नजर आता है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर मालूम पड़ती है। राज्यसभा के चुनाव के बाद आपस में आरोप प्रत्यारोप के दौर है। कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक की अनुपस्थिति ने रिजल्ट को पलट कर रख दिया। कांग्रेस के 3 विधायक सामने आकर
राजद पार्टी से नाराजगी दिखाई, जबकि खुद राजद पार्टी के विधायक अपनी पारिवारिक मजबूरी। इन सब के बीच मुकेश सहनी ने भाजपा पार्टी और विधायकों पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लिए ना संविधान है और ना जनता, उनके लिए सिर्फ पैसा है। उनके लिए सिर्फ पैसा है, पैसे के दम पर सत्ता में बने रहना है। उन्होंने हमारे विधायकों को भी खरीद लिया था। मुकेश सहनी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता ने विश्वास के साथ चुना था, लेकिन अब वही लोग पैसे के लिए अपने सिद्धांत और चरित्र से समझौता कर रहे हैं, जिसे किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है। कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा, मनोहर प्रसाद सिंह, मनोज विश्वास और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फैजल रहमान की अनुपस्थिति ने रिजल्ट प्रभावित किया है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा के मीडिया प्रभारी विनय यादव ने बताया कि वे महागठबंधन द्वारा घोषित उम्मीदवार से नाराज थे। उनका मानना था कि राजद नेता और बगहा चीनी मिल के मालिक दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। यह मामला अपने ही पार्टी में विभेद और असंतुष्टि को दर्शाता है। गौरतलब है कि सुरेंद्र कुशवाहा पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ चुके हैं। मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन की ओर से दलित, अल्पसंख्यक या ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वर्गों की अनदेखी कर अन्य कोटे से प्रत्याशी उतारा गया, जिसके विरोध में उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस में ही बने रहेंगे। फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि जब पार्टी के विधायकों को ही सम्मान नहीं मिलेगा तो वोट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हैं और पार्टी में ही बने रहेंगे। हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें समय आने पर सामने लाया जाएगा। ढाका से राजद विधायक फैजल रहमान के पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक वे अपनी बीमार मां रुखसाना खातून के इलाज के लिए दिल्ली में हैं। उनकी मां पिछले करीब 1 महीने से बीमार हैं। इसी पारिवारिक वजह के चलते वे राज्यसभा चुनाव के मतदान में शामिल नहीं हो सके। बिहार विधानसभा में भी राजद के अंदर टिकट बंटवारे पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब प्रमुख सवाल यह है कि अब जिस तरह से पहली बार बिहार में भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस से क्षेत्रीय दलों के पास आएगी या यह हमेशा के लिए भाजपा पार्टी के पास शिफ्ट हो रही है? बिहार की मौजूदा राजनीति इसी मुहाने पर है। आप बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। मैं हूँ आनंदमयी। नमस्कार।